नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। आज मौर्य वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न अधिकतर इसमें मैंने लाया है और सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा का निशान आएगा, घंटा को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देव नाम प्रिय की उपाधि। दोस्तों हिंदू के द्वारा अशोक को देव नाम प्रिय की उपाधि दिया गया था, इसीलिए अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। चलिए दोस्तों आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौर्य वंश से सारे मैं ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में अगर आएंगे इससे रिलेटेड प्रश्न तो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। आगे मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था, तो वो था कार्नेलिया। और किसकी पुत्र थी कार्नेलिया? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मौर्य काल का संस्थापक कौन था? मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बता दिया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य काल के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक करके लाया हूं जो आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। मौर्य काल के शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि। दोस्तों खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। दोस्तों अशोक ने उपगुप्त नामक साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाख दत्त। दोस्तों विशाख दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो आपका आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व। दोस्तों 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? अब देखिए दोस्तों शासनकाल का बात आया है, एक एक करके सभी का शासनकाल देख लेंगे। तो शासनकाल, अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 273 से 232 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों बिंदुसार जो था वो अशोक का पिता था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो बिंदुसार के बाद आए अशोक। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 298 से 273 ईसा पूर्व। और 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वहां कहां भेजा था? वह कहां भेजा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
श्रीलंका। दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, और खुद नेपाल गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए VVI है। क्वेश्चन 14, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा जो बना था, ऑप्शन सी, बिंदुसार बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध साम्राज्य का राजा बना था, और बिंदुसार के बाद अशोक, बिंदुसार का पुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा था? मैंने आपको बता दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य में सार्थवाह किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों के काफिले को। दोस्तों व्यापारियों के काफिले को मौर्य काल में सार्थवाह कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? VVI क्वेश्चन है। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। दोस्तों अशोक ने मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको आज दे दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो है तृतीय बौद्ध सभा हुआ था, और ये हुआ था कहां? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य तार किसका बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र में बना हुआ मुख्य तार, वो किसका बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? यह भी आपके लिए VVI क्वेश्चन है। डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ने मौर्य काल डाला होगा, पर ऐसा सारा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया हूं, इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए नहीं मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरे मुख्य शिलालेख। दूसरे मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? यह भी क्वेश्चन VVI है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि भारत का प्रथम अस्पताल है एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, अशोक ने। बोला ना मैंने, अशोक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत अच्छे कार्य किए थे मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो आपका यहां भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित
किया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, अशोक के पिता थे बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? यहाँ चाणक्य क्या बात है दोस्तों, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो बिंदुसार और अशोक के बारे में तो मैंने देख लिया शासनकाल कब से कब तक था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 371 से 322 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य शासकों में सबसे महान शासक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक सबसे महान शासक हुए दोस्तों। मौर्य शासकों में सबसे महान शासक है अशोक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी लिपि से हुआ है खरोष्ठी लिपि का उत्पत्ति। दोस्तों आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो का अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा मौर्य राजा अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन 1000 बार कम से कम। अमित्र घात के नाम से कौन सा मौर्य राजा जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्घाटन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थरों की पट्टियों पर। पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहवाजगढ़ी। दोस्तों शाहवाजगढ़ी जो है अशोककालीन अभिलेख जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, खरोष्ठी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। मौर्य काल में कौन था? तक्षशिला था। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कम से कम 1000 बार दोस्तों। आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मौर्य काल से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अशोक को। अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तक्षशिला में। कहां पर? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला पर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किस सेंड्रोकोट्स कहा गया है? दोस्तों यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोट्स किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। क्वेश्चन 42 है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख को भी सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था और ब्राह्मणी लिपि को भी सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
261 BC, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 44 है, मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी एवं ताम्र। दोस्तों, चांदी एवं ताम्र का उपयोग किया जाता था मौर्य शासनकाल में सिक्कों को ढालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौर्य में लक्षणाध्यक्ष कौन था? लक्षणाध्यक्ष कौन था मौर्य काल में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टकसाल का प्रभारी। दोस्तों, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी जो था उसे कहा जाता था मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है मौर्य इंडिका में, मेगास्थनीज का इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य। दोस्तों, मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन मौर्य वंश का समाप्त हो जाता है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो लोग नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।